नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और आप लोगों के बीच में लाइव तस्वीरें लेकर हाजिर हैं सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल से। मामला यहां पर आप लोगों को कैप्शन पढ़ के पता चल गया होगा कि एक साधु के साथ मारपीट हुई है। साधु संतों के साथ मारपीट होना या इस तरह का कृत्य होना निंदनीय है। और यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि हमने सभी पक्षों से बात की है, जिन्होंने इन पे हमला किया है उनसे भी बात की है और प्रधान से भी बात की है। साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि हमारे साथ इस वक्त शाश्वतानंद जो यहाँ पर गुरुजी मौजूद हैं, उनके ऊपर जो है मार कुटाई हुई है, हमला हुआ है। इसके बाद जो क्या कहना है इनका और किसने ये किया है, इससे इनकी जानकारी लेंगे। तो गुरुजी, ये जो आपके साथ मार कुटाई हुई है, ये कब हुई है और किसने की है आपके साथ? पिछले सोमवार का दिन था। मंदिर में ताला बंद है, तो उसने सबसे पहले फ़ोन करके अपनी पत्नी को बुलाया और डंडा लेके, जहाँ मैं रसोई में था, सुबह के समय चाय पी रहा था, तो वहाँ आया और उसने कहा कि तुमने मंदिर कैसे बंद कर दी, और उसने डंडे से मारना शुरू कर दिया। फिर मेरी हालत ऐसी बुरी कर दी कि मैंने उसको मतलब चाबी देना चाहा कि ये चाबी लो और मंदिर खोल लो, तो उसने कहा कि तू खोलेगा, और मुझे जा कर के मंदिर खोलना पड़ा। उसके बाद उसने जो कुछ किया होगा, पूजा पाठ हो तो मुझे जानकारी नहीं है। मैंने चौकी में कॉल किया और अपने एक दो जानने वाले लोगों को सूचित किया कि मेरे साथ मार पिटाई हो गई है। तो जब वो दरवाजे के पास गया तो उसने फिर से मुझे चिताया कि तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा अब तो चला जा, तुम्हें तो फिर वापस वो आ गया, बोलता है कि अभी इसकी हेकड़ी नहीं गई। उसने मुझे बालों से पकड़ के खींच लिया बाहर इस बार, और इस बार हाथों से मारना शुरू किया। तो फिर वो जाते जाते कह गया कि तुमको यही जिंदा गाड़ दूंगा। कारण क्या रहा है, किस वजह से ये लड़ाई हुई है? अब कारण तो वही बताएगा कि उसके पीछे उसका मंशा क्या है। मुझे तो वजह समझ में नहीं आता। 2 साल पहले भी ठीक सावन के दिनों में ही 2 साल पहले इसने आकर के गाली गलौज किया था। 3 साढ़े 3-4 घंटे तक लगातार गाली गलौज किया था। उस वक्त भी इसकी पत्नी थी, माँ थी, और एक और IPS का स्टाफ था। वो सब मुकर गए। वो केस भी मतलब SDM कोर्ट कंडा घाट तक गया था, तो उसमें गवाह ना होने की वजह से कुछ नहीं हुआ, और मैंने भी वकील नहीं किया था। तो 2 साल से वो कुटिया आया तक नहीं, और फिर से जब देखा कि अब मतलब कुछ होता नहीं है, सारा गांव है वो समर्थन में है, क्योंकि पिछली घटना से उसको पता चल गया कि सब मेरे समर्थन में हैं, सब इसके विरोध में हैं। तो उसकी आपके साथ ये इस तरह की वारदात कर चुका है, मार कुटाई तो पहली बार है। पिछली बार उसने गाली गलौज की थी 2 साल पहले। तो अब इस बार तो उसने मतलब पिटाई कर दी। पिछली बार ये देखिए आप, ये नीला पड़ा हुआ, सिर में चोट है और कान से सुनाई नहीं दे रहा। एक कान है, इसे सुनाई नहीं दे रहा, केवल एक कान से सुन पा रहा हूँ। ये सारा ये दर्द कर रहा है, छाती। डॉक्टर्स ने जो अभी आपका चेकअप किया उसमें क्या बताया, कितनी इंजरी हुई है? ये टूटा हुआ है और इसमें प्लेट डली है, इसका ऑपरेशन हुआ है। और वो कह रहे थे कि आगे हम MRI कराएंगे, लेकिन आज डॉक्टर छुट्टी पे हैं, तो कल आएंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या करना है। जितना कि जानकारी पे हमें प्रधान से फ़ोन पे बात करके पता चली है, तो आप लोगों के रिलेशन पहले अच्छे थे, वो पहले आपसे अच्छे से बिहेव करते थे, अच्छे से आप लोगों की बातचीत भी थी। लेकिन ऐसा क्या होगा कि इन 2 सालों में और 3 सालों में आपके साथ मार कुटाई होने लगी? दरअसल अब मैं नया हूँ, वहाँ पर 8 साल पहले आके रहना शुरू किया, तो कोई भी आता है तो मेरे लिए ना वो अच्छा है ना बुरा है। मैं कैसे जान पाऊँगा कि वो कौन है? मुझे भी कोई कैसे जान पाएगा कि क्या है? अब जो भी आ जाए, जैसे आप आ जाए तो वेलकम है, आप बैठे जाने समझे क्या है। तो पड़ोस का लड़का है, सबसे पहला नज़दीक का घर उसी का है, तो कोई आ जाता है तो उसमें क्या आपत्ति है? अभी तक जो प्रधान जी हैं वो एक बार भी, 8 साल हो गए, एक बार भी कुटिया में नहीं आए, और न ही मुझसे कभी बातचीत की कि वो एक धार्मिक स्त्री है, एक अच्छी स्त्री है। लेकिन उनको आके मिलना चाहिए कि हमारे मतलब पास में हमारे पंचायत में मतलब कोई सन्यासी है तो उससे जाके मिले।
वो मंदिर है जिसके बारे में इनका पता नहीं क्या ख्याल है, वो आके देखना चाहिए इनको, और अभी भी आके देखना चाहिए। मंदिर कितने साल पुराना है? मंदिर तो करीब वो जो पहले महात्मा जी थे जिनकी वहाँ पर समाधि है, काशीराम जी, उन्होंने बनाया था। तो उनके गुजरे हुए 16 साल 17 साल हो गए, और वो करीब करीब 40-50 साल पुराना तो होना ही चाहिए। आपने इस मार कुटाई के बाद प्रधान को पहले उनको जानकारी सबसे दी? पहले मैं प्रधान के पास गया, क्योंकि वो प्रधान है हमारे पंचायत के, तो सूचना देना ज़रूरी है। तो पिछली बार भी जब ये घटना हुई थी, जो उसने गाली गलौज किया, तो किसी ने मुझे बताया कि पहले दूसरे प्रधान थे, तो कहा कि प्रधान को बताना चाहिए था। तो जब इस बार हुआ, तब हमने कहा सबसे पहले प्रधान को बताते हैं। फिर चौकी में गया, तो चौकी में, लेकिन चौकी ने मतलब मुझे सहयोग नहीं किया, मुझे पीड़ित किया। 2 दिन तक मुझे चायल में ही लटकाए रखा, और मैं बस में बैठ कर के आया हूँ चायल से। तो अभी आप कह रहे हैं कि आपने सबसे पहले प्रधान को जानकारी दी, उसका आप पुलिस स्टेशन चले गए कंप्लेंट करवाने के लिए। पुलिस स्टेशन में क्या रहा और क्या कहा आपके साथ? पुलिस स्टेशन में जब मैं गया तो वहाँ पहले ही मेरे खिलाफ़ रिपोर्ट हो गई थी कि छेड़खानी का, दुर्व्यवहार का उसकी स्त्री के साथ। तो जो एक सज्जन मेरे साथ थे, जिनको मैं ले गया था चौकी में रिपोर्ट कराने के लिए, तो आश्चर्य में पड़ गए। तो मेरे तो हाथ वो थे टूटे हुए। तो उन्होंने एप्लीकेशन लिखा। उस एप्लीकेशन में मैं आपको बताऊं कैसी भूल है, जो समझ सकते हैं कि जब आदमी का चित्त अस्त व्यस्त हो जाए तो वो क्या लिखेगा। उन्होंने लिखा है 18 जुलाई 2020 में ये घटना हो रही है। तो बाद में जब वो मुझे दिखाया एएसआई ने दिखाया कि देखो इसमें ये गलती है। हमने कहा आज जब आदमी इतना अस्त व्यस्त है। इसका कोई प्रूफ है? किसका? ये जो आप कह रहे हैं कि ये घटना जो उन्होंने गलत लिख दी, जो रिपोर्ट लिखाई है। नहीं, रिपोर्ट मतलब मुझसे एप्लीकेशन मांगा गया ना लिख के, मैं तो लिख नहीं सकता था, मेरा राइट हैंड। तो मेरे साथ जो सज्जन आए थे तो उन्होंने लिखा, तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि वो गलत लिखा। इसलिए गलत लिखा कि इतने अस्त व्यस्त है कि अब क्या लिखा जा रहा है, तो ये कैसे मतलब क्या गलतियाँ हो रही है वो आदमी नहीं समझ सकता। तो पहला दिन बीत गया कि हॉस्पिटल में लाइट नहीं है और अब एक्सरे नहीं हो सकता। तो मैंने तो कहा कि यहाँ नहीं हो सकता तो हम कंडा घाट चले जाते हैं, और मेरा तो सारा शरीर दर्द कर रहा है। तो कहा नहीं, यहीं होना है, यहीं का जो है वो एक्सरे वो मान्य होगा, वहाँ का नहीं होगा। और मेरा दर्द से बुरा हाल था पूरे शरीर में। तो ये है उनकी मतलब लापरवाही। फिर दूसरे दिन एक्सरे कराया, उसमें फ्रैक्चर आया। तो मेरी परवाह नहीं है, वो लोग उसको सूचित कर रहे हैं कि तुम जमानत कराने आ जाओ, और मुझे बिठा रखा है कि आप बैठो। ये कौन सूचित कर रहा था? ये पुलिस वाले थे, चायल में जो हैं नियुक्त पुलिस वाले थे। और मैंने कहा कि तुमको जो करना है करो, मुझे इलाज की आवश्यकता है, मैं नहीं रुक सकता। तो ना किसी ने 108 किया और ना कुछ, मुझे बस पकड़ के आना पड़ा। और पीछे से चूँकि ओपिनियन लेने के लिए पुलिस वाले को आना था सोलन, तो पीछे से वो मतलब गाड़ी टैक्सी रिजर्व करके आ रहे हैं और मुझे बस में आना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी नीयत क्या है। फिर तो आप आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर भी कि उन्होंने आपके लापरवाही का मेरे साथ सहयोग नहीं किया उन्होंने। अब मेरी हालत ख़राब है तो सबसे पहले मेरे इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी जो कुछ करना है, सही क्या है गलत क्या है, वो आप देखें बाद में। हम दोषी हैं तो मतलब मुझे सज़ा मिले, ठीक है ना। लेकिन आप सबसे पहले देखेंगे कि इसको ज़रूरत क्या है। मुझे इलाज की ज़रूरत थी और उन लोगों ने मुझे बिठा के रखा, तो मैं बस पकड़ के आया हूँ। वो पीछे से टैक्सी में आ रहा है। एक आदमी जो बुरी तरह से मतलब दर्द में है, वो बस में आ रहा है और पुलिस वाले आ रहे हैं टैक्सी से। तो क्या जिन्होंने आपके साथ मारपीट किया उनका बिहेव क्या ऐसे ही रहता है हमेशा? वो अपराधी किस्म का है, भांग का उसके ऊपर केस है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, कोई रिकॉर्ड में है, पुलिस रिकॉर्ड में आप जाएंगे ज़रूर जाइए और उसका आप हिस्ट्री मांगिए कि इसका अपराध का है कुछ पीछे का। तो देखिए बहुत कम चीज़ें हैं जो थाने तक पहुँचती है। थाने तक पहुँची हुई चीज़ मैं बता रहा हूँ कि भांग का केस है, लकड़ी का केस है, और भी केस होंगे छोटे मोटे, तो पहुँच ही नहीं पाता वहाँ। समझौता हो जाता है, लिखित कुछ होता नहीं है, चौकी में भी कुछ नहीं होता, थाना तो कहाँ पहुँचेगा।
तो ये तो आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है, अनैतिक व्यक्ति है। तो अभी आपकी क्या डिमांड है, क्या मांग है आपकी? सबसे पहले तो मेरा इलाज ही नहीं हो पा रहा है ठीक से, और मुझे चक्कर आ रहे हैं और पता नहीं मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, हो सकता है मैं ख़त्म ही हो जाऊं। तो बाकी अभी तक क्या हुआ प्रशासन से ये मुझे कुछ पता नहीं है। उन लोगों ने अरेस्ट किया नहीं किया, धारा भी कौन से लगाए, मैं तो मर भी सकता हूँ, एक कान से सुनाई नहीं दे रहा और पूरा छाती सांस लेने में दिक्कत है। यहाँ एक पूरा छाती है और दर्द करता है, आप देख सकते हैं। मारा किस चीज़ से गया? डंडे से। पहली बार जो मारा उसने वो डंडे से मारा, और दूसरी बार जो मारने आया वापस उस वक्त उसने हाथ का इस्तेमाल किया। तो जिस तरह से भी आप देख रहे हैं, शाश्वतानंद जो एक कुटिया में रहते हैं, संत हैं, और ये चायल में इनकी कुटिया है, शिवालय में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर इनके साथ एक बहुत ही दरिंदगी हुई है, जहाँ पर एक व्यक्ति ने इन पर हमला किया है। और जिस तरह से ये बता रहे हैं अपनी ज़ुबानी कि किस तरह से उस व्यक्ति ने इन पर हमला किया है, डंडे से मार कुटाई की है, उसके बाद ही अपनी पंचायत के प्रधान के पास भी मामला लेकर जाते हैं, लेकिन वो थोड़े व्यस्त होने के कारण ये वहाँ से निकल आते हैं क्योंकि उस वक्त ये दर्द में थे। उसके बाद पुलिस प्रशासन के पास ये जाते हैं अपनी गुहार लेकर के इनके साथ इंसाफ किया जाए, इनका इलाज करवाया जाए। लेकिन शाश्वतानंद जी का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने भी इनके साथ वहाँ पर सही से बिहेव नहीं किया, इनकी जो पीड़ा है उसको नहीं समझा और इन्हें खुद ही यहाँ पर अस्पताल में बस में सवार होकर यहाँ पर आना पड़ा है। इसके बाद ये अपना उपचार खुद ही कर रहे हैं, लेकिन अभी इनकी मांग है कि पुलिस प्रशासन इनका साथ दे, इनको यहाँ पर न्याय दिलाए। तो शाश्वतानंद जी, आपकी जो पूरी पीड़ा है वो हमने सुनी है, लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि जिन्होंने इनके साथ मार कुटाई की है, जिन्होंने इनको ये पिटाई इनके साथ की है, उनसे भी हमने फ़ोन पर बातचीत करने की पूरा प्रयास किया, लेकिन उनकी व्यस्तता के कारण वो बातचीत नहीं कर पाए। और जैसे ही वो लगता है उन्हें कि बातचीत होनी चाहिए, उनका पक्ष भी हम ज़रूर लेंगे और आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। एक पक्ष हमने आपको दिखाया है, वो भी दूसरा पक्ष भी हम आपको दिखाएंगे। वहीं प्रधान की बात करते हैं तो प्रधान से भी हमने बातचीत की और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा जिन व्यक्ति ने इनके साथ मारपीट की है उनका थोड़ा सा नेचर गुस्सैल है और वो हमेशा थोड़ा गुस्से में रहते हैं। आगे क्या पूरा मामला है ये उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, जब उन्हें लगता है कि उन्हें भी बात करनी चाहिए दूसरे पक्ष से भी बातचीत करेंगे। तो फिलहाल जो साधु संतों के साथ ये मार कुटाई हो रही है, क्योंकि हिंदू धर्म में साधु संतों को भी पूजनीय माना गया है, इसलिए इन लोगों के साथ इस तरह का कृत्य होना बिल्कुल निंदनीय है, जो सभी लोगों को लग रहा है। तो देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूँ वर्षा। धन्यवाद।